करना चाहिए। इसके लिए ज़राए मवासलात भी है और ज़राए मवासलात के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है। नंबर 2 पर हमारे पास है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी जिसको कहते हैं। मालियाती पॉलिसी के अंदर रुपए पैसे का इस्तेमाल। रुपए पैसे में हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था मनी, ज़र की अक़साम भी हमने डिस्कस की थी। ज़र किसको कहते हैं, ज़र का इस्तेमाल हमने डिस्कस किया था। फिजिकल पॉलिसी ज़री पॉलिसी को कहते हैं। मॉनेटरी इसका सेकंड नेम है, इस वजह से हमने नॉमिनेट किया है एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ज़री पॉलिसी। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है जिसका अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ था। आप प्लीज इसको रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इसके ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स, ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स। फर्स्ट वन हम इसका एक पॉइंट मैं आपके पास मेंशन कर रहा हूँ कि मौजूदा दौर के अंदर रुपए पैसे का इस्तेमाल हमारे पास आजकल अशिया के एक्सचेंज के लिए एक अहमियत रखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स जिसको हम नॉमिनेट करते हैं फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। हम किसी भी चीज का लेन देन किसकी बदौलत करते हैं, विद द यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी रुपए पैसे के इस्तेमाल के जरिए, ठीक है। ये हमने मेंशन किया है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। ये दोनों क्वेश्चंस के लिए लाजमी है, दोनों क्वेश्चंस के लिए लाजमी। किस वजह से मैं कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी, ज़राए मवासलात भी रुपए पैसे की वजह से है और फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी। थर्ड वन हमारे पास है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट किसको कहते हैं और मनी मार्केट नाम से ही मेंशन है, यू नो द बेटर। सरमाए की मंडी या सरमाए की मार्केट, जिसका सेकंड वन नेम हमारे पास है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जहां पर अशिया के बदले आप क्या करते हैं, शेयर्स का काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज नॉमिनेट है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज नॉमिनेट है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज नॉमिनेट है, जहां पर आप रुपए पैसे के नहीं क्या करते हैं, शेयर्स का लेन देन करते हैं फॉरेन कंट्रीज के जरिए। इज इट क्लियर? फॉरेन कंट्रीज के जरिए मींस या तो आप डेवलप कंट्रीज से अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं या फिर रुपए पैसे के बदले शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं, शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं। ये आजकल आर्मी मंडी में WTO जो हमने डिस्कस किया था या IMF हमने जो डिस्कस किया था, इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। आई थिंक आप लोगों के जहन में आ गए होंगे दो नाम जो कि टेस्ट में रिमेनिंग रहते हैं। ये मैं बार बार टेस्ट का नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे जो टेस्ट होंगे हम इन तमाम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इन तमाम टॉपिक का टेस्ट लेंगे। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ मनी। ये रुपए पैसे का तीसरा पोर्शन है जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस किया जाता है, रुपए पैसे को डिस्कस किया जाता है किसके जरिए, शेयर्स के जरिए। और शेयर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान। आप एक्सचेंज के जरिए, ज़र के जरिए, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, आर्मी मंडी के जरिए अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। कौन से दो पॉइंट्स के जरिए, WTO और IMF। फाइनली आपके पास मोबिलिटी ऑफ लेबर, मोबिलिटी ऑफ लेबर मजदूर की हरकत पजीरी। ये तमाम 4 पॉइंट्स कौन कौन से, फर्स्ट वन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सेकंड वन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, थर्ड वन आपके पास कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इज ऑल ओवर डिपेंड ऑन मोबिलिटी ऑफ लेबर। ये तीनों पॉइंट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मोबिलिटी ऑफ लेबर के अशिया की खरीदो फरोख्त, अशिया का लेन देन एक किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेबर पर्सन के ऊपर। एक आम आदमी जो है वो इन तीनों चीजों को कंट्रोल करता है। इज इट क्लियर गाइस कि एक सिंपल पर्सन इन तमाम चीजों को लेकर चलेगा तो हम अशिया का लेन देन कर सकेंगे, अशिया की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, जिसको हम मोबिलिटी पर्सन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक मोबिलिटी पर्सन। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मोबिलिटी ऑफ लेबर, मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर इज अ पर्सन हु कैन कंट्रोल योर मार्केट। लेबर एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी मार्केट को कंट्रोल करता है, अशिया की खरीदो फरोख्त करता है। इसको एफिशिएंसी ऑफ लेबर का नाम इस वजह से दिया गया कि एक टैलेंटेड पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो सही मायनों में अशिया की खरीदो फरोख्त भी कर सकेगा, अपने बिजनेस की ग्रोथ भी कर सकेगा। इज इट क्लियर? एफिशिएंसी का वर्ड हम किस वजह से यूज करते हैं,
एक एजुकेटेड लेबर होगा तो वो अपनी मार्केट को सही मायनों में कंट्रोल करेगा। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज का वर्ड यूज किया था, अगर वहां पर एजुकेटेड पर्सन बैठे होंगे तो वो सही मायनों में अपनी आलमी मंडी को कंट्रोल कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर हम फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे, अगर वहां पर टैलेंटेड पर्सन बैठे हुए होंगे तो फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेंगे। अगर हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर देखेंगे, एक स्किल्ड पर्सन बैठा हुआ होगा तो वो अपनी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को सही मायनों में चला सकेगा, अदरवाइज नहीं। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट मोबिलिटी ऑफ लेबर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दीज टॉपिक्स। सो ये हमारे पास कुछ रिमेनिंग टॉपिक थे जो कि हमने डिस्कस करना थे। ये मैं आपसे टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ और इंशाल्लाह कल जो है वो वन बाय वन हम हेडिंग के जरिए इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप प्लीज ये तमाम क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर लेंगे। उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह ये तमाम हेडिंग जो है वो आप निकाल के रखेंगे और इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। कल हम सबसे पहला टॉपिक रिपीट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।